तो जिस तरह से नई फसल बीमा योजना लागू की है केंद्र सरकार ने, इसमें अब देखना यह होगा कि इसका फायदा किसानों तक सही में पहुंच पाता है या फिर ये पॉलिटिकल माइलेज लेने की एक कोशिश है। हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। किसान नेता कृष्णवीर चौधरी हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में हैं और यूपी गवर्नमेंट के कैबिनेट मंत्री शाहिद मंसूर हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। इन पर हम चर्चा करेंगे, इन दोनों खास मेहमानों से, इस मुद्दे पर कि पॉलिटिकल माइलेज कितना है, सरकार गंभीर कितनी है। तो जिस तरह से ये बातें सामने आ रही हैं, सबसे पहले कृष्णवीर चौधरी ये बताइए, आपके अचानक से किसान पक्ष और विपक्ष दोनों के केंद्र में, दोनों की चर्चा के केंद्र में अचानक से कैसे आ गए हैं? नहीं, अचानक से नहीं है। जहां तक फसल बीमा योजना की बात है, जब पिछले समय फसल बर्बाद हुई थी तब भी, और उसके चुनाव से लेके अब तक, जब तक केंद्र में सरकार बनी है, हमारी तो बराबर मांग रही है। हमने पूर्ववर्ती सरकारों से भी मांग की थी कि किसानों की फसल की बर्बादी होती है और बीमा एक नौटंकी बनकर रह गया है। हाँ। ये कब तक चलेगी ड्रामेबाजी? पहली बात तो ये, जब फसल 100% बर्बाद होती है, एक किसान के खेत में होती है, तो गांव और ब्लॉक के स्तर पे, गांव के स्तर पे जो नुकसान आका जाता तो गलत था। दूसरी बात ये, जो आप ये बताइए, जो धनराशि किसान से वसूली जाती थी उसको हर किसान देने की स्थिति में नहीं था। तीसरी बात ये कि जिला स्तर पर है, इस जिले की फसल की राशि ये होगी, धनराशि दूसरे की ये होगा। अब ये पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जो है, आखिर फसल एक सी पैदा होती है, किसान सब बराबर मेहनत करते हैं, बीज से लेके और सिंचाई से लेके, बुआई से लेके जुताई तक, तमाम सभी लोग बराबर काम करते हैं। तो इसमें भेदभाव क्यों था? और इसके बाद आप आइए, अगर एक मिनट समझिए, पहले मेरी बात समझिए। हम दिखा रहे हैं कि नई फसल बीमा योजना कितनी लाभकारी हो सकती है, इसमें क्या क्या क्लॉजेस हैं, क्या क्या अंतर हैं। लेकिन अभी जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, हम अभी जिस पर चर्चा कर रहे हैं उसके भीतर ये खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर एकाएक से ये सब चीजें सतह पर क्यों और कैसे आ गई हैं। इसके भीतर की कुछ सियासत है क्या? हमारे साथ जुड़े हुए हैं शाहिद मंसूर। शाहिद जी, ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि सियासी जमात अचानक से किसानों के मुद्दे पर संवेदनशील क्यों दिखने लगी है? आवाज नहीं आ रही है जी। शाहिद जी तक आवाज कम आ रही है, शायद वो बता रहे हैं। शाहिद जी, सियासी जमात अचानक से एकाएक किसानों के प्रति ज्यादा संवेदनशील दिख रही है, ऐसा क्यों है? इसके पीछे किस तरह की सियासत आप देख रहे हैं? किस तरह की पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश देख रहे हैं? या फिर ये जो प्रयास हैं, ये वाकई सही प्रयास हैं, गंभीर प्रयास हैं? देखिए, पहले तो मैं स्वागत करता हूं कृष्णवीर जी का। किसान नेता हैं और किसानों की समस्या के लिए कृष्णवीर जी ने जो बात कही है, मैं उससे पूर्ण रूप से सहमत हूं। निश्चित रूप से किसान दुखी है और किसान परेशान है, उसकी फसलों की जो मूल्य है उसको नहीं मिल पाता है। इस कारण किसान आत्महत्या भी करता है, इस कारण किसान हर तरीके की मुसीबत में वो मुब्तला रहता है। जहां तक बात है सरकार की, जहां तक बात है फायदा लेने की, और जहां तक चुनावी स्टंट की बात है, तो मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि जिन सूबों में चुनाव होने वाले हैं, उन्हीं चुनावों के दृष्टिगत रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया है। अब क्या इसकी योजना होगी, क्या प्रारूप होगा, अभी तो सिर्फ एक जबानी जमा खर्च है ये जी। मुझे नहीं लगता है कि किसान को सीधा सीधा इससे कोई फायदा फिलहाल होने वाला है। अभी मैं पिछले ही वर्ष की बात बताऊं, चौधरी कृष्णवीर सिंह जी सहमत होंगे मेरी इस बात से। ओलावृष्टि हुई और उत्तर प्रदेश में बेपनाह नुकसान किसानों का हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार जो अपनी तरफ से कर सकती थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कुछ किया जा सकता था वो हम लोगों ने किया है। लेकिन किसान की चिंता आज जिनको हो रही है, वो अभी पिछले वर्ष में हम मांग ही करते रहे कि हमको ये ओलावृष्टि में कुछ पैसा दे दें। इस दिशा में कोई काम हुआ नहीं है, ना कोई पैसा आया है। इस बात से मेरे ख्याल से चौधरी साहब भी सहमत। शाहिद जी ने, तो लगता ये है कि शाहिद जी ने सीधे सीधे ये सवाल उठा दिया है कि ये जो अभी कोशिश हुई है केंद्र सरकार की तरफ से, इसमें पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश दिख रही है। आगे आने वाले 2 सालों में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसको लक्ष्य कर, उसको देखकर, उसको दृष्टिगत कर ही केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है। कृष्णवीर जी, ऐसे में इससे जो लाभ मिलने की उम्मीद है उसमें संदेह पैदा होता है।
देखिए, लाभ और हानि की बात अगर करेंगे तो ये तो चुनाव के वक्त की बात है। नहीं, लाभ किसानों के लाभ, किसानों के लाभ की बात। देखिए, किसानों को लाभ पहुंचे। आप ये बताइए, किसानों के साथ इतने लंबे समय से जाति होती रही है, और तो छोड़िए, मैं एक बात कहूं, आज तक आजादी से लेकर आज तक कहीं कोई रूरल मास्टर प्लान नहीं बनाया गया। और कल को अगर हम बात करते हैं कि रूरल मास्टर प्लान बनना चाहिए तो फिर उसे भी इस तरीके से जोड़ा जाएगा तो काम नहीं चलेगा। आप जब पिछली फसल बर्बाद हुई थी तो जब 33% नुकसान पहले 50% होता था, जब उसको घटा के 33% किया गया और जो किस्त 9,000 रुपए हेक्टेयर मिलता था जब उसे 13,500 करा गया, तो ये पॉलिटिकल माइलेज मिलना नहीं मिलना ये एक अलग बात है, लेकिन किसानों की समस्या का समाधान तहे दिल से किया जाना चाहिए। हमारी मांग है। ठीक है, पॉलिटिकल माइलेज को लेकर अगर किसान को लक्ष्य कर आप चल रहे हो तो फिर इसमें संदेह इसीलिए पैदा होता है कि फिर जो लक्ष्य है वो कैसे हासिल हो पाएगा। ये दिक्कत है कि अगर आपका जो ध्येय है, लक्ष्य है, वही अगर डिगा हुआ हो। अब इससे पहले भी कई सारी चीजें थी। आप बताइए कि फसल बीमा योजना जो पहले से चल रही थी उसका लाभ आखिर क्यों नहीं मिल पाया किसानों तक। आप शायद मंजूर भी हैं, यहाँ पर आप भी हैं, लगातार ये खबरें चली हैं हमारे यहाँ कि यूपी में, देखिए कृष्णवीर जी, कई ऐसी खबरें चली हैं जिसमें जो प्रीमियम का भुगतान होना चाहिए था, प्रीमियम दिया जाना चाहिए था, वो प्रीमियम बीमा कंपनी तक पहुंची ही नहीं। और जब क्लेम के लिए किया, किसानों ने क्लेम किया तो उन्हें क्लेम मिल नहीं पाया इसी कारण से। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसमें जब किसान लोन लेता है तो जो चाहे वो बैंक है और चाहे वो कोई भी सोसाइटी है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो उससे इंस्टॉलमेंट ले लेता था। और बहुत जगह ये भी देखा गया कि बैंकों ने इंस्टॉलमेंट जमा ही नहीं की इंश्योरेंस की, जो है, मतलब इतनी सब चीजें हैं। वो मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी उठाया गया इस बात को। प्रश्न ये है कि इस देश में भेदभाव की नीति नहीं होनी चाहिए थी। दूसरी बात यह है कि जो बीमा की राशि है वो ऐसी होनी चाहिए जिसे किसान वहन कर सके। तीसरी बात यह है कि सही कहा शायद भाई ने, जो है बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि ओलावृष्टि है, पानी भराव है, वर्षा है, तमाम तरीके के नुकसान। एक नुकसान है प्राकृतिक आपदा, फसल कटने के बाद खेत में रखी है, तब बरसात आ गई तो खराब हो गया, आए दिन की मुसीबतें हैं, तो उन सब का समायोजन किया गया। दूसरी बात, इसके बाद ये देखिए कि पहले 50% नुकसान को माना जाता था, अब इसमें 100% नुकसान माना गया है। और इसके बाद आप आइए, पूरे देश को एक सी धनराशि किसानों के लिए जो है, जो प्रतिशत है, वो एक सा रखा गया है। अब मेरा किसान भाइयों से निवेदन है कि वो इसका लाभ उठाएं। अभी तक 23% के करीब जो है इंश्योरेंस हो रहा था। अब ये सरकार ने 50% को इसको मान के और शुरुआत की है। एक ना एक दिन तो शुरुआत तो होनी है ना। ये सवाल आखिर अच्छी बात है, ये शुरुआत हुई है, ये अच्छी बात है, इसकी पड़ताल करना जरूरी है, जरूर होना चाहिए। आखिर कब तक इंतजार करेंगे योजना को? सवाल यह है कि अब जो भी प्रयास इस तरह के अगर होते हैं, आप अगर विदर्भ की बात कर लीजिए, आप अगर बुंदेलखंड की बात कर लीजिए, लगभग दोनों को मिलाकर 12,000 करोड़ का पैकेज दिया गया, लेकिन उससे हासिल क्या हुआ? वो तमाम रकम खर्च हो गई, लेकिन क्या स्थितियां बदली? इसका जवाब आप दोनों अगर एक एक कर देना चाहें, शायद मंजूर जी, आखिर क्यों ऐसा हुआ? इसीलिए आगे आने वाले दिनों के लिए संदेह उत्पन्न होता है, आखिर क्यों ऐसा हुआ कि बुंदेलखंड और विदर्भ की स्थिति, उसके हालात बदले नहीं, जबकि 12,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए। देखिए, जहां तक बुंदेलखंड का सवाल है या विदर्भ का सवाल है, सेंट्रल गवर्नमेंट को एक व्यापक योजना बनानी चाहिए। प्रदेश के लेवल पर इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। हम बार बार इस बात के लिए मांग कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बार बार कहा है कि इसके लिए एक ठोस योजना बन जाए जिस पर उत्तर प्रदेश भी अपनी तरफ से भरपूर सहयोग करे और सेंट्रल की तरफ से भी बात आए। लेकिन कोई देश की आजादी के बाद से लेकर अब तक इसमें कोई काम ऐसा हुआ नहीं जो बुंदेलखंड और विदर्भ के लिए कोई उनके किसानों की जान को बचाया जा सके और उनकी फसलों का। तो सवाल आम आदमी के मन में यही उठता है ना कि सरकार के 12,000 करोड़ खर्च हो गए, ये दिखाया गया, लेकिन उसका लाभ नहीं मिल पाया। अभी भी हम अगर नई फसल बीमा योजना को देखें, इसके तहत 7,000 करोड़ रुपए लगभग सब्सिडी बोझ पड़ेगा अब सरकार पर, तो 3,000 करोड़ और उधर 4,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ, पहले से 3 पड़ रहा था, अब 4,000 और अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। लेकिन उसका हासिल क्या? पॉलिटिकल माइलेज लेना भर रह जाएगा। हमें जैसे यूपीए सरकार ने उस समय बुंदेलखंड पैकेज देकर लिया था। जो पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं जी, देखिए, जो पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं उसको तो वो जाने, लेकिन आज हमारे मुख्य सचिव जो हैं वो बुंदेलखंड में इसी समस्याओं के समाधान के लिए डेरा डाले हुए। जी, ऐसा नहीं है कि हम इस समस्या को नहीं देख रहे हैं,
लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। हमारे भाई हैं किशनवीर सिंह जी बैठे हैं, हम दोनों एक ही क्षेत्र के रहने वाले हैं। हमारी सबकी समस्याएं जो वो विदर्भ की नहीं हो सकती। हमारी समस्याएं महाराष्ट्र से अलग हैं, हमारी समस्याएं आसाम से अलग हैं। उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो समस्याएं हैं वो दूसरी समस्याओं से अलग हो सकती हैं। लेकिन हम जिस क्षेत्र से हम लोग आ रहे हैं, अगर वहीं पर आप देखें, उसी को बात को समझने की कोशिश करें तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। किसानों की अगर मदद की बात है, किसी भी सेक्टर में, किसी भी प्रदेश के किसी भी कोने में, हम शायद पहली हमारी सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो किसानों को उनका दुर्घटना बीमा जो है माननीय नेताजी ने पहले देखिए शायद जी बहुत सारे इस तरह के दावे होते हैं सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार के। आप दोनों एक ही गांव के, ये बात अभी खुल रही है, सामने आ रही है। आप लोगों के विचार बहुत मिल रहे हैं, लेकिन बीजेपी और सुनिए, ये बीजेपी और समाजवादी पार्टी में किस तरह से केंद्र और राज्य को एक दूसरे को मदद पहुंचाने या फिर मदद नहीं देने के बात पर जो जिच रही है, जो हंगामा रहा है, जो विरोध रहा है, वो तमाम खबरें बनती रही हैं, सुर्खियां बनती रही हैं। ये एक अलग बात है। अभी किसान नेता के तौर पर कृष्णवीर चौधरी जी हमारे साथ हैं, लेकिन अभी ये एक तरह से कहें कि सपोर्ट भी कर रहे हैं कई मुद्दों पर। सवाल ये है कि अगर सही योजनाएं हैं, सही ढंग से लागू हो रही हैं, तो किसानों के हालात क्यों नहीं बदल रहे हैं? वो स्थितियां दिख क्यों नहीं रही हैं? अभी गन्ना किसानों का बकाया बहुत सारा पेंडिंग है। अभी किसान किस तरह से मर रहे हैं, बुंदेलखंड में भी वो रोज खबरें बनती हैं, सुर्खियां बनती हैं। शायद जी आज आप भेज रहे हैं वहां मुख्य सचिव को, आज गए हैं, इस पर भी खबरें हम लोगों ने दिखाई हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये 2017 की तैयारी है? देखिए, जब हम लोगों ने 1 लाख से बढ़ाकर जी किसान दुर्घटना बीमा 5 लाख दी थी, तब चुनाव सर पे नहीं थे। जब हमने गन्ने का रेट बढ़ाकर 280 रुपए किया था, तब भी चुनाव सर पे नहीं थे। जिन परिस्थितियों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने गन्ना मिल चलवाई, वो भी सबके सामने है। लेकिन एक बात मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं जी कि अगर चीनी का रॉ मटेरियल जो आयात हो रहा है, अगर उसको बंद नहीं किया गया तो प्रदेश में और देश में गन्ना किसानों की स्थिति ठीक नहीं हो सकती जी। गन्ना किसानों की दोनों बातें थी, गन्ना किसानों के बकाया की भी बात की, और बुंदेलखंड में आज भी किसान आत्महत्या करने को मजबूर है, कर्ज तले दबे हुए हैं। कर्ज की माफी की कई बार घोषणाएं हुई, कुछ पैसे भी उस मद में दिखाए गए कि दिए गए, लेकिन उसका लाभ नहीं पहुंचा। नई फसल बीमा योजना से भी क्या लाभ होगा, इस पर हम कर रहे हैं चर्चा। कहीं ये केवल पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश भर तो नहीं। हमारे साथ कृष्णवीर चौधरी हैं, किसान नेता, और हमारे साथ शाहिद मंजूर हैं, कैबिनेट मंत्री यूपी के। एक छोटा सा ब्रेक यहां लेंगे, जल्द होंगे हाजिर। आप देखते रहिए सियासत। नए साल की शुरुआत सोना जीतने के साथ ही होगी अन्य इनामों की बरसात। इंडिया 24/7 लेकर आया है आईपीडीआर कॉन्टेस्ट पावर्ड बाय डॉलर। सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक हर घंटे पूछे जाएंगे आसान से सवाल और आप जीत सकते हैं फ्री टॉक टाइम फ्रॉम पेटीएम। साथ ही हर रात 9 से 9:30 बजे आप पा सकते हैं बम्पर सवाल खेलने का मौका और जीत सकते हैं सोने का सिक्का। तो देखते रहिए इंडिया 24/7 रोजाना। पहले हमेशा एनर्जी कम लगती थी, कई एनर्जी टैबलेट ट्राई करी पर साइड इफेक्ट का डर रहता था। पर झंडू विगोरेक्स नेचुरल और सेफ दैनिक जोशवर्धक है। तो झंडू विगोरेक्स इतना प्रभावी क्यों है? झंडू विगोरेक्स सेफ और 100% नेचुरल है। इसमें है 7 जोशवर्धक जैसे अश्वगंधा, कौच बीज, मूसली, जो तनाव दूर करे, ऊर्जा व क्षमता बढ़ाए, ताकि आप पारिवारिक जीवन का आनंद ले सके। अब इनमें वही पहले वाला जोश है, मूवी हो या शॉपिंग, ये हमेशा तैयार रहते हैं। रोजाना लें झंडू विगोरेक्स, पुरुषों का दैनिक जोशवर्धक। आधा मिनट आपके चाहने वालों के साथ आपको दिन भर की खुशी देता है। आधा मिनट आपके पसंदीदा गाने का आपको पूरे हफ्ते की ऊर्जा देता है। आधा मिनट क्रिकेट के मैदान पर आपकी पसंदीदा टीम को चैंपियन बना सकता है। और आधा मिनट खाने से पहले साबुन से हाथ धोना आपकी और आपके चाहने वालों की जान बचा सकता है, क्योंकि साबुन से हाथ धोने से रोगों से बचाव होता है।
हम साथ मिलकर रोगों पर विजय पा सकते हैं। ये हमारे हाथ में है। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। राज रतन डिटर्जेंट पाउडर एवं केक का एडवांस मल्टी एक्शन फॉर्मूला जो दे आपको चमचमाती सफेदी। नई जैसी राज रतन डिटर्जेंट पाउडर एवं केक। अक्सर बाहर वक्त बेवक्त खाने से बार बार अपच, गैस, एसिडिटी होती थी। अन्य उपाय तुरंत आराम तो देते हैं, लेकिन परेशानियां फिर वापस। पर रोज झंडू पंचारिस्ट लेने के बाद अब राहत है। आयुर्वेद पर आधारित झंडू पंचारिस्ट पेट की समस्याओं में जड़ से काम करे और पाचन तंत्र को मजबूत बनाए। अपनाइए झंडू पंचारिस्ट। ऐसे जीना भी क्या जीना है, ऐसे जीना भी क्या जीना है। अब खुल के जियो कैंट हेपा एयर प्योरीफायर के साथ। इसका हेपा फिल्टर हवा से हानिकारक पार्टिकल्स भी निकाले और आप पाएं शुद्ध हवा हर सांस में। तो आप कैंट हेपा एयर प्योरीफायर ला रहे हैं ना? बरसों बाद वो लौटा और उसका लहू अब तक नहीं बदला। वो जोश जो उसकी पहचान था आज भी उसके साथ। सिर्फ नाम से ही नहीं, अंदर से दबंग 2 पान मसाला। देवभूमि में फिर से होगा आस्था का संगम। देव जुटेंगे, गंगा तट पर होगा भक्तों का समागम। अर्धकुंभ में चारों दिशाओं से आ रही यही पुकार। हरिद्वार है विश्व भर से आए श्रद्धालुओं के स्वागत को तैयार। अर्धकुंभ 2016 में आपका स्वागत है। आपके आगमन को उत्सुक उत्तराखंड। तो सियासत में आप देख रहे हैं ऐलान से क्या होगा समाधान। हम चर्चा कर रहे हैं नई फसल बीमा योजना पर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जिसे मंजूरी दी गई है, लेकिन इसमें जिस तरह के क्लॉजेज हैं इनका फायदा क्या किसानों तक मिलेगा, या ऐसे माहौल में ये चीजें लाई गई हैं जब राहुल गांधी मुद्दा बना रहे हैं किसानों को, किसानों की समस्याओं को। जब यहां अखिलेश यादव ने अपने 2016 साल को, इस साल को किसान वर्ष घोषित कर दिया, तो इस तरह से राजनीति हो रही है। तो उसमें क्या कोई तोड़ खोजने की कोशिश है केंद्र सरकार की? इसके तहत इस तरह से आनन फानन में ये चीजें सामने लाई गई हैं, या फिर इसके पीछे कोई गंभीर प्रयास है? ये हम चर्चा करें। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। किसान नेता हैं कृष्णवीर चौधरी हमारे साथ स्टूडियो में, और यूपी गवर्नमेंट में कैबिनेट मंत्री शाहिद मंसूर भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। पहले देखिए ये रिपोर्ट की किस तरह के प्रावधान है इस नई फसल बीमा योजना में, और इसका लाभ कैसे और किस तरह से मिल पाएगा किसानों को। लोहड़ी के मौके पर मोदी सरकार ने देश के किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। मोदी कैबिनेट ने किसानों के लिए नई फसल बीमा योजना को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नाम की स्कीम में किसानों को काफी कम प्रीमियम भरना होगा। ये मौजूदा बीमा स्कीम नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम यानी NAIS की जगह लेगी। इंश्योरेंस स्कीम्स की जिन विसंगतियों के कारण किसानों ने इसे नहीं अपनाया, उन सारी विसंगतियों को दूर कर इस नई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हम लोगों ने कुछ नए प्राविधान किए हैं। सबसे कम प्रीमियम पर यह बीमा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कम प्रीमियम और बड़ा बीमा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 1.5 से 2% तक बीमा का प्रीमियम देना होगा। खरीफ की फसल के लिए बीमा प्रीमियम 2% होगा, जबकि रबी की फसल के लिए बीमा प्रीमियम 1.5% होगा। नई बीमा योजना के तहत नुकसान की 100% तक भरपाई होगी। फसल का नुकसान होने पर किसानों को 25% क्लेम तुरंत मिलेगा। इस नई फसल बीमा योजना को लागू करने से सरकार पर सब्सिडी का बोझ 3,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए हो जाएगा। अभी तक जो योजनाएं बीमा की चल रही थी अपने देश में,
उसमें 15% तक मैक्सिमम प्रीमियम देना पड़ता था। मोदी सरकार ने आज ये तय किया है कि खरीफ में सभी फसलों के लिए मैक्सिमम 2% और रबी में 1.5% प्रीमियम होगा। केंद्र सरकार इस महत्वाकांक्षी बीमा योजना के जरिए करीब 50% किसानों को कवर करना चाहती है, जबकि पिछले 3 दशक से चलाई जा रही अलग अलग फसल बीमा योजनाएं केवल 23% किसानों तक ही पहुंच पाई है। हालांकि फसल बीमा के बारे में किसानों को जागरूक करना और बीमा करने वालों की कमी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। कृष्णवीर चौधरी, आपने देखा रिपोर्ट में जिस तरह से बातें सामने आई कि ये जो नई पहल है ये बहुत अच्छी है। देखने में यही पहले पहल जान पड़ती है चीजें कि ये किसानों के लिए बेहद लाभकारी हैं। लेकिन जिस तरह से अभी राजनीति चल रही है, राहुल गांधी किसानों को मुद्दा बना रहे हैं, किसानों की समस्याओं को मुद्दा बना रहे हैं। इधर किसान वर्ष घोषित किया हुआ है अखिलेश यादव सरकार ने। अभी आपने सुना शाहिद मंजूर ने कहा कि अब मुख्य सचिव को उन्होंने भेजा है बुंदेलखंड में। तो ये सब एक मैसेज देने की कोशिश है कि किसान उनकी राजनीति के केंद्र में है। कहीं इसी का एक अगला वर्जन तो नहीं है केंद्र सरकार का ये फैसला? देखिए, एक बात मैं स्पष्ट कहूं कि राहुल गांधी किस मुंह से नौटंकी और ड्रामा करना चाहते हैं। किसानों को बर्बाद करने के लिए कांग्रेस तो पूरी तरह अपराधी है आर्थिक रूप से। अगर किसानों को मारा, पिछले 30 सालों के अंदर सिंचाई के संसाधनों में 1% वृद्धि नहीं हुई है। विदर्भ की आपने बात की, जो पैकेज गया था वो कहां गया सरकार का? ये सब चीजें बहुत हंसी आती है, मुझे तो दुख होता है कि इस तरीके की नौटंकी करने वाले लोगों को कुछ तो समझदारी होगी। मेरी बात आप सुनिए। अभी शाहिद मंजूर जी ने एक बहुत सही सवाल उठाया और मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं कि रॉ शुगर का आयात जिस तरीके से यूपीए की सरकार ने 2013 में शुरू किया था, मैंने उस समय विरोध किया था। जब सी रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया था केंद्र सरकार उस समय यूपीए की थी, तब राहुल गांधी कहां थे जब मैंने कहा था कि बर्बादी का इतिहास लिखेगी? आज सुनिए मेरी बात, समय वक्त कम है। एक बताइए, अभी जो नई फसल बीमा योजना है, नई बीमा योजना का निश्चित रूप में लाभ मिलेगा जब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को बनाया प्रधानमंत्री ने और प्रदेश सरकार भी अगर जिम्मेदारी के साथ काम करवा रही है तो इसमें किसानों के हित में करना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी है। और बात बताइए, ये जो खबरें आती हैं कि प्रीमियम ही नहीं दिया गया, जो सरकारी बाबू हैं उन्होंने प्रीमियम का भुगतान नहीं किया और इसीलिए क्लेम नहीं मिला किसानों को। क्या इसको इसमें कंट्रोल करने की कोशिश की गई है? इसका मैकेनिज्म है? पूरी तरह से इसमें कंट्रोल करने की कोशिश की गई है और किसानों के हितों को सुरक्षित रखा गया है। कम प्रीमियम पर 100% के नुकसान की व्यवस्था। शायद मंजूर माना जाए कि ये जो नई फसल बीमा योजना है इससे कायाकल्प हो जाएगा किसानों का, इसमें किसी तरह की राजनीति की बात नहीं है। अगर तो उससे किसानों को फायदा हो जाए तो ये अच्छा है। देखिए, हमें जमीन की सच्चाइयों पर ध्यान देना चाहिए जी। और अगर प्रीमियम देकर किसान को बीमा मिलेगा जी, तो मेरा निश्चित मत है कि 80% किसान प्रीमियम जमा नहीं कर पाएंगे जी। सिर्फ वही लोग प्रीमियम जमा करेंगे जो इसका लाभ लेना चाहते हैं जी। मेरा अगर प्रीमियम किसान की फसलों का अगर बीमा करना है जी, तो विदाउट प्रीमियम करना चाहिए और वो किसान की जमीन के आधार पर जो लाभ उसको मिलना चाहिए उसी के आधार पर उसको लाभ देना चाहिए। प्रीमियम की दरें तो बहुत घटा दी गई हैं, तो इसलिए ये अब उम्मीद की जा रही है कि इसका लाभ किसान ले पाएंगे। पहले वो दरें बहुत ज्यादा थी जी। नहीं, हमारी कोशिश भी यही है, इस मुद्दे पर चर्चा करने का कारण भी यही है कि किसानों की समस्या हल हो, वो खुदकुशी करने को मजबूर ना हो, कर्ज से परेशान ना हो, गन्ना किसानों को बकाया भुगतान मिले, जो ग्राउंड रियलिटी है वो सब दूर हो और जो योजनाएं आ रही हैं उनका सही तौर पर इस्तेमाल हो और सही लाभ मिल पाए, वो केवल पॉलिटिकल माइलेज लेने का एक जरिया भर ना बन के रह जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शाहिद मंजूर, यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री, और कृष्णवीर चौधरी, किसान नेता, हमारे साथ स्टूडियो में आने के लिए और बातचीत करने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज सियासत में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए इंडिया 24/7।